वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सदा भवानी दाहिने गौरीपुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। देखिए, हम आप लोगों को जो है गंगा दशहरा का कथा भेजने जा रहे हैं। कल 5 तारीख को गंगा दशहरा है। गंगा माँ किस रूप में पृथ्वी पर आई हैं, गंगा जी का कैसे पूजा करना है, गंगा जी को क्या चढ़ाना है, गंगा जी में कैसे स्नान करना है, हम आप लोगों को विधि पूर्वक सब बताएंगे। इसलिए कल है गंगा दशहरा। आज हम गंगा दशहरा का कथा भेज रहे हैं और कल हम निर्जला एकादशी का कथा भेजेंगे। इसलिए आप लोग कल सुन लीजिए और जिस जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से आप पूजा करिएगा। नीलाम्बुजस्यां मलकोमलांगं सीता समारोपित पीत्यम्बागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथनं। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत एहि त्रिपुरारी। अब देखिए कि गंगा माँ बहुत तपस्या के बाद पृथ्वी पर आई है। भागीरथ के 3 पुत्र पृथ्वी पर विलीन हो गए। जब करते 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 गंगा माँ, जब भागीरथ ने तपस्या किए तो गंगा माँ प्रसन्न हुई। कहे भागीरथ, हम चलने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हमारा बेग कोई संभाल नहीं पाएगा। आप जाओ उनके पास, महादेव के पास, वही मेरे बेग को संभाल सकते हैं। देखिए, गंगा लहरी का कथा हम पीछे भेजे हैं 10 दिन का। अगर पीछे का वीडियो अगर आप लोग हमारी सुनी होती ना, तो हम 10 दिन का पूरा कथा डालें गंगा लहरी का, कि गंगा कैसे कैसे जगन्नाथ को और उनकी पत्नी को तारी हैं। जेठ महीना में गंगा दशहरा के दिन 52 सीढ़ी गंगा माई चढ़ के और जगन्नाथ के पत्नी को गंगा जी अपने में विलीन की हैं। इसलिए कि सारे दुनिया ठुकरा दिया और कोई देवी देवता मंदिर कोई ने उनको स्वीकार किया, लेकिन गंगा माँ उनको स्वीकार की। जिसको कोई नहीं स्वीकार करता उसको गंगा माँ स्वीकार करती हैं। इसीलिए हम आप लोगों को देखिए गंगा दशहरा का कथा सुनाने जा रहे हैं कि गंगा माँ जब पृथ्वी पर अवतरित हुई थी तो बहुत तपस्या के बाद महादेव के पास भागीरथ गए। महादेव ने गंगा के वेग को रोके। तो कल के गंगा दशहरा में गंगा जी जरूर जाना चाहिए। और भगवान बहुत वो भाग्यशाली है जिसको गंगा माँ मिल रही हैं। तो गंगा जी जाके नहा लेगा। गंगा जी नहाने का ही महत्व नहीं है। तो गंगा जी नहाने से नारियल चुनरी गंगा माँ को अर्पण करना है। और आप हो सके तो सुहाग का सामान चढ़ाइए, नहीं 10 कोई चीज़ चढ़ाइए। और 10 किस्म का पाप गंगा माँ कल के दिन हरेंगी। तो 10 चीज़ आप गंगा माँ को अर्पण कर दीजिए। फल से लेके चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, टिकिया, नारियल सब लेके 10 सामान गंगा माँ को अर्पण करना है। तो गंगा को जाइए, पहले प्रणाम करिए कि हे माँ, बहुत करोड़ों बार धन्यवाद, आपने हमको बुलाया। और उसके बाद स्नान करिए। स्नान करने के बाद एक नारियल, एक चुनरी माँ को चढ़ाइए। हो सके तो 10 दीप माँ को अर्पण कर दीजिए। 10 दिया में 10 बत्ती बार के गंगा की जी को सामने जला दीजिए। और गंगा जी से प्रार्थना करिए, परिक्रमा करिए, उनका पूजन करिए कि माँ करोड़ों बार धन्यवाद, अगर आप पृथ्वी पर ना आती तो हम लोग का पाप कैसे कष्ट होता, कैसे दूर होता। माँ आप हम लोग के पाप धोने के लिए इतनी कष्ट सही, तो हम लोग को तो भीष्ट कष्ट जाना चाहिए ना। तो अब जिसको गंगा जी नहीं मिले हैं, जिसके गांव में, घर में, जिसके गंगा माँ दुर्लभ है, जैसे जो बम्बई हैं, दिल्ली हैं, कलकत्ता हैं, जिसको गंगा माँ नहीं मिल रही हैं, तो उनका भी उपाय हम बता दे रहे हैं कि गंगा माँ उनको कैसे गंगा जी का पूजा करना है। तो अगर वो गंगा जल अपने घर में रखी हैं तो 1 बाल्टी में गंगा जल डाल दीजिए, उसमें जल भर दीजिए और मन से विचार, कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा। और नहीं कुछ आवे तो गंगे गंगे जिना नाम विष्णु लोकेश्वर प्रिया, या बाल्टी में बोलिए ओम गंगे चेमने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे माँ गंगा, 7 नदियाँ इसमें आके आप विराजमान हो जाइए। हम आपका आह्वान कर रहे हैं। उस गंगा का नाम लेके बाथरूम में तो नहा लीजिए। नहाने के बाद हम बता रहे हैं, जैसे आप नहा धो ली बाथरूम में गंगा जी कह के गंगा जल डाल के, और नहाने के बाद 1 बाल्टी जल में भर के और उसी जल के में 1 नारियल चुनरी चढ़ा दीजिए, 1 5 बिंदी सिंदूर का चढ़ा दीजिए, टिकली चढ़ा दीजिए, बिंदी आरती। और फिर उसी गंगा माँ समझ के बाल्टी में गंगा जल है
और उसी में नीचे 10 दिया जला दीजिए और गंगा जी का पूजन कर लीजिए। हे माँ गंगा, हम आपको अपने घर में बुलाए हैं, आप मेरे घर में पधारिए, हम आपका आह्वान कर रहे हैं। आप माँ कहीं भी होती हैं, आप तो माँ बहुत दयालु हैं माँ, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए माँ। हम आपके बच्चे हैं माँ, हमको कोई ज्ञान नहीं, कोई बुद्धि नहीं है माँ, आप आइए इसमें पधारिए। माँ का प्रार्थना करके उसी बाल्टी में गंगा जल में प्रार्थना करके दिया बत्ती जलाइए, पूजा करिए, उनका आह्वान करिए। उसके बाद उनका 10 बार परिक्रमा करिए कि हे माँ, यही गंगा जल समझ के हम आपका परिक्रमा कर रहे हैं, आज मेरे परिक्रमा का आप स्वीकार करिए। मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन, सुरेश्वरी समर्पयामि। हे माँ गंगा, मंत्रहीन, क्रियाहीन अगर हमसे कोई भूल हो गया हो तो आप क्षमा करिएगा। आप बहुत तपस्या के बाद माता रानी पृथ्वी पर आई हैं, हम नादान हैं, बच्चे, हमको कोई ज्ञान नहीं है माँ। जो आपने करवा दे रही हैं हम कर दे रहे हैं। माँ से प्रार्थना करके माँ का पूजन करिए। हो सके तो कोई फल है, खरबूजा है और ककड़ी है, जो आपके पास फल है माँ को अर्पण कर दीजिए, दिया बत्ती जलिए, उनका पूजन करिए। और उसके बाद जब भागीरथ शंकर जी का भी पूजा करना है, कि शंकर जी ना होते तो गंगा माँ पृथ्वी पर नहीं आती। अब गंगा माँ का बेग संभालने वाला दुनिया में कोई नहीं है महादेव के सिवा। तो महादेव जी गंगा माँ अपने उनके सिर पर बैठा है, क्योंकि गंगा जी का बहुत बहुत तपस्या था और गंगा जी मन से शंकर जी को अपने पति बनाई थी। तो कहें प्रभु, हम तो पार्वती से ज़्यादा तपस्या किए थे, लेकिन हमको अपना अर्धांगिनी क्यों नहीं बनाए। कहें गंगा, तुम्हारा इतना तपस्या कि पार्वती से 10 गुना तुम्हारा तपस्या बेसी है, इसलिए तुम मेरे सिर पर बैठने योग्य हो, तुम मेरे अर्धांगिनी बनने योग्य नहीं हो। लेकिन गंगा माँ दिल से शंकर जी को अपना पति मानी थी, तो इसीलिए कही थी कि प्रभु आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ हमको पाएंगे, हम आपके साथ साथ रहेंगे। तो गंगा माँ क्या की कि जब काशी में महादेव आए तो गंगा माँ पीछे पीछे आई। तो कहाँ की गंगा माँ कहीं कि प्रभु कहीं का गंगा सूख जाएंगी पर काशी का गंगा कभी नहीं सूखेंगी, क्योंकि हम भी आपके अर्धांगिनी दिल से आपको अपने पति माने हैं। तो आप काशी में आपकी नगरी है, काशी में आप विराजमान रहते हैं, तो हम भी काशी में ही रहेंगे। जो भी प्राणी गंगा दशहरा के दिन हमारे में स्नान करेगा, निर्जला एकादशी के दिन हमारे गंगा में स्नान करेगा, पूजन करेगा और हमको फल फूल जो है अर्पण करेगा, उसको ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं। अगर अनजाने में बहुत बड़ा खुशी हमको मिलती है, बहुत अच्छा कोई होता है, तो इसी हमारे धर्म हमारे सामने आता है। क्योंकि गंगा दशा हम लोग को तो पता नहीं है कि दिन में रात में कितना गलतियां हो रही हैं, कितना पाप हो रहे हैं, कितना पैसे चूटी चूटा मर रहे हैं। तो यही पाप हमारा बढ़ता जाता है जो कुछ नहीं करता है। वही जब एक दिन पाप की गठरी बड़ी हो जाती है, तो वही पाप का गठरी जब टूट जाती है मेरे सामने आ जाता है। तो इसीलिए अब हम लोग जान के अनजान में जो माँ का पूजन करते हैं, वही हमारा जो पुण्य रहता है वो हमारे सामने आ जाता है। तो अब अगर हम अनजाने में या जाने में गंगा दशहरा को गंगा में नहाए हैं, गंगा को नारियल चूंडी अर्पण किए हैं, सुहाग का सामान किए हैं, पूजा पाठ का सामान किए हैं, तो गंगा माँ हमारे ऊपर कृपा करती हैं। तो इसलिए अगर किसी के पास सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो माँ सबका सुलभ बना दी हैं कि आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप अगर नहीं आपके पास कुछ है तो 10 मुट्ठी चावल किसी को दे दीजिए, 10 मुट्ठी दाल दे दीजिए, 10 मुट्ठी कुछ 10 सामान का महिमा है। 10 किस्म का पाप गंगा माँ कल आपको हरने वाली हैं। इसीलिए कहते हैं कि थोड़े थोड़े में बहुत होता है। अनजाने में हम लोग पाप भी करते हैं तो अनजाने में बहुत सा धर्म पूर्ण भी हो जाता है। हम लोग को ज्ञात नहीं होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो जो कल के दिन हम पूजन विधि आप लोगों को सब कुछ बता दे रहे हैं। जो कल गंगा जी जाके स्नान करेगा और 10 सामान माता जी को अर्पण करेगा, पूजन करेगा, और गंगा माई का आराधन अगर नहीं गंगा जी जा सकते तो बाल्टी में गंगा जल डाल के गंगा जी बना के उनका पूजन मन से सोचे कि गंगा माँ में हम बैठे हैं, हे माँ आप गंगा जी, हम गंगा जी के सामने बैठे हैं, उन्हीं का सोच के भाव ही गंगा है। मन चंगा तो कठोती गंगा, मंत्र जो बोले हैं वो मंत्र बोलिए, नहीं आ रहा तो हर हर गंगे बोल के उनका आह्वान करिए, उनका पूजन करिए, उनका आरती करिए, 10 दीपक जलाइए। ये सब करने से हमारे समस्त पाप तत्काल गंगा माँ हर लेती हैं। कहती हैं कि हम पृथ्वी पर बहुत तपस्या के बाद हम उतरे हैं। जो मेरे दिल से स्वीकार करता है, दिल से मेरा पूजन करता है, मेरे में स्नान करता है, उसके समस्त पाप हम तत्काल नष्ट कर देते हैं। यह गंगा माँ का वचन है। एक गौ माता ने गंगा दशहरा के दिन अनजान में गंगा जी के किनारे चली गई, गंगा जल पी ली थी, उसमें स्नान कर दी। वो गौ माता दूसरे दिन बहुत बड़े, दूसरे जन्म में बहुत बड़े राजा के घर में जन्म ली, एक कन्या बन के जन्म ली, उनको राज जोग मिला।
और वो गौ माता का गंगा माँ कल्याण कर दी, क्योंकि अनजान में गंगा माँ में वो गौ माता पहुँच गई थी। तो माँ कहें कि तुम अनजान में हो या जान में हो, आई तो मेरे पास, आपसे तुम्हारा गौ माता का जन्म नहीं होगा। इतने बड़े राजा के घरे वो गौ माता जन्म ली। तो हम अगर जान में गंगा माँ के किनारे जा रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं, तो हमारे समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाता। हमेशा सोचिए, हे माँ गंगा, आपका करोड़ों बार धन्यवाद, आपकी कृपा से हम यहाँ नहा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आप अगर न बुलाते तो शायद हम न आ पाते। गंगा माँ का प्रार्थना करके, गंगा माँ का आह्वान करके पूजन करेंगी, गंगा माँ समस्त पाप नष्ट कर देंगी। देखिए, कल गंगा दशहरा, कल चूकिएगा मत। अगर सुलभ है तो गंगा जी जाइए नहाइए, अगर नहीं सुलभ सामर्थ है तो घर में गंगा जी का आह्वान करके कर लीजिए पूजन। और जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, गंगा माँ उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट कर देती हैं। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। रामा कृष्णा वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और ये देखिए मंत्र भागवत का है, इसको हमेशा बोलते रहिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रणत केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले